अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर? ठीक है, ठीक होगी अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। ये है पपीता। मैं आज लाया हूँ पपीता क्योंकि आपको पता है मेरी बच्ची भी अब हिब्बा बुखारी, तो इसी तरह दुआ भी है और उसकी मम्मा भी है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ऑपरेशन हो या ना हो, डिलीवरी हुई भी हो या ना हुई भी हो। इसके अलावा भी पपीता जो है ना, एक मंथ में या रोज़ाना के जैसे कोई खाना खाता है उसके बाद कोई ना कोई फल मीठी चीज़ खानी चाहिए। वो इसलिए कि सेहत अच्छी होती है और पेट भी साफ़ होता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे, सिर्फ यही नहीं कि पेट साफ़ होता है इसलिए खाने के लिए, इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। कच्चा पपीता का डाल देते हैं हम लोग उसके अंदर, गोश्त के अंदर, तो उसी टाइम गोश्त गल जाता है। सही है। तो पक्का पपीता हम खाते हैं तो हमारा पेट साफ, सेहत अच्छी, हाजमा अच्छा होता है, तो इंसान हेल्थी रहता है। तो उसके लिए हमारे लिए ये बहुत अच्छा होता है, बहुत मुफीद होता है। और ये जो है बहुत जो है ना, हमारे क्या कहते हैं, नबियों के दौर से ये फल जो है ना चलते हुए आ रहे हैं। तो ये उनके इन फलों को दुआएं, तो ये उनके ज़माने से ये चीज़ें निकली हुई हैं, अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम लोगों ने काटा और इसके ऊपर इस तरह बना हुआ है जैसे कि इसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि कुछ लिखा हुआ है इस पपीते के ऊपर, इस तरह का। उस टाइम तो मैंने आपको दिखा नहीं सका, लेकिन इस पर कट इस तरह के बने हुए थे ना, ये देखें अब भी इसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन जैसा बना हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ लिखा हुआ है इस पपीते के ऊपर। वो पीस वहाँ रखा हुआ है, तो वो दोबारा कटिंग जब मैं करूँगा तो अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। लेकिन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे ये ऐसा लगता है जब ये लेके आए, मैंने कहा ये कीड़े हैं, छोटे छोटे से कीड़े लग रहे हैं, बीज है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, काली मिर्च तो एक कुदरती है ही, काली मिर्च कुदरती है ही है, लेकिन काली मिर्च के अंदर मिलावट करने के लिए लोग पता है क्या करते थे? ये पपीते का बीज नहीं है, पपीते का बीज ये सुखा के काली मिर्च के अंदर वो लोग ऐड कर देते हैं वजन वो करने के लिए। क्यों? ये गीला होता है, सुखा के इसको गीला करके काली मिर्च में डाल देते हैं और वो वजन बढ़ जाता है काली मिर्च का। काली मिर्च तो ये होती नहीं है, तो ये क्या होता है, धोखा कर रहे हैं अपने साथ भी और अल्लाह के साथ भी। तो लिहाजा ये जो है ना अच्छा नहीं है, ये सब कुछ अच्छा नहीं होता। तो ये अगर आपको ज़्यादा यूज करना भी है तो इसको आप क्या करें, इसको आप सुखाए मुखाए नहीं, इसको जैसे ही निकाला किसी गमले में लगा दें, तो अल्लाह अगर चाहेगा, अल्लाह अगर चाहेगा, अल्लाह जैसे बेहतर समझेगा तो वो उसको दोबारा उगा देगा, वरना ये जो है ना हो जाएंगे, ज़मीन में खाद बन जाएंगे, तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। चले जी, आज जो है ये पपीता हम लोग खा रहे हैं। मैंने कभी भी नहीं खाया था, ये मैं सेकंड टाइम खा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक है और इससे जो है कब्ज़ की शिकायत भी जिसको है वो ख़त्म हो जाती है, और मुझे भी कुछ इसी तरह का हो रहा है और मैं जो है इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हस्बैंड जो है वो मना कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये कोई वो छुपाने वाली बात नहीं, जो तबीयत मेरी गुज़र रही मैं आप लोगों से वही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रियल जो है ना चीज़ शेयर करनी चाहिए, कोई फेक दिखावा नहीं करना चाहिए। ये मेरी शुरू से ही आदत है, यूट्यूब पे हर चीज़ रियल दिखानी चाहिए, रियल लाइफ दिखानी चाहिए। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ हम शेयर करेंगे भाई। जिसको हंसी आती है आए, जिसको रोना आता है आए, वो हमें हमारा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि इससे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इसकी मतलब कब्ज़ की जो है वो परेशानी है, वो इससे जो है इसका हल है वो, ठीक है। सबसे बेस्ट और बात भी, खोल के हंसा करें तो कब्ज़ खुल जाती है, खुश रहा करें कब्ज़ नहीं होती। और दूसरी बात ये, तरी नहीं होती, तरी जो सालन हम बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तरी यूज़ करें, असली घी की हो या दूसरा जो हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो दूसरा घी जो हम बनाते हैं उसकी हो, असली घी। जी हाँ, ज़्यादा असली घी की तरी यूज़ करें तो कभी भी जिस्म में खुश्की, कब्ज़, किसी किस्म की बीमारी नहीं होती। और रोज़ाना की बुनियाद पे नहाएं धोएं, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, कोई बीमारी नहीं आती। अगर बीमारी आती भी है ना कोई, तो एक बात मैं आपको बताऊं वो क्यों आती है, वो हम सबको अल्लाह याद करता है। कौन याद करता है? अल्लाह। तो तब हम बीमार होते हैं, चाहे वो कब्ज़ की शिकायत है, नज़ला ज़ुकाम है, सर में दर्द है, बुखार है, कुछ भी, किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी है, तो उस शख्स को अल्लाह ने याद किया हुआ होता है, वो अल्लाह की बेहद याद नहीं होता। यही पैगाम है मेरा आज का सबके लिए। 14 अगस्त सबको मुबारक हो। 14 अगस्त आ रहा है, दुआएं फरमाएं कि अल्लाह पाक रहमत की बारिशें करें।
बारिश तो व्यूअर्स इस बार हो ही नहीं रही। और ये है कि इनके जो 14 अगस्त के कपड़े हैं, हिब्बा के हो गए, दुआ के हो गए हैं, इनके जो कपड़े हैं वो आने वाले हैं, अभी 1-2 दिन में आ जाएंगे। इनकी खाला ने लेकर रख दिए हैं, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना है, और ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना है। और ये पीसेस बना के काट रहे हैं मेरे लिए, तो मैं अभी खाऊंगी। वैसे मैं ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता था ना, मैं जो है वो मैं सोचती थी मैं ये कभी भी नहीं खाऊंगी, मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता, मुझे इससे इतनी नफ़रत थी। और आज मुझे देखे इसी की ज़रूरत पड़ गई है, मुझे ये खाना पड़ा, वो भी अपने मसले की वजह से, नहीं तो मैं ये कभी भी नहीं खाती। ना मुझे पता लगता कि इसका जायका कैसा होता है। देखे अब मुझे जो है ये खाना भी पड़ रहा है। कहते हैं कि जिस चीज़ को इंसान ज़्यादा ठुकराता है ना, फिर वही चीज़ उसके आगे आ रही होती है। तो इसीलिए कोई बुरी चीज़ है अगर आप कर रहे हैं तो उसे वहीं पे ही रोक दें, ठीक है। और जिस चीज़ को ज़्यादा आप बुरा कहते हैं वही चीज़ ज़्यादा करीब आ जाती है। इसलिए ऐसी बात से गुरेज कर ले, जिस चीज़ से आप ज़्यादा कतरा रहे वो चीज़ फिर आपके आगे ही आ जाती है, ठीक है। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। तो व्लॉग यानी एक आप लोगों को जो है, चलो मेरे वीडियो के तौर पर आपको जो है एक एडवाइस भी मिल गई है। आजकल कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कब्ज़ की शिकायत हर एक बंदे को है। ये कोई शर्म वाली कोई वो बात नहीं है कि भाई शर्म आ रही कि आप ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये बातें क्यों शेयर कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखें ये मसला तो हर किसी को होता है। अब हम खाएंगे पिएंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमें हाजत तो महसूस होगी बाथरूम जाने की, तो ज़ाहिर सी बात है ऐसे मसले होते हैं जिसमें कब्ज़ का मसला जो है आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो मुझे भी हुआ है, तो मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ। मैं 3-4 दिन से इसी मसले में बहुत ज़्यादा जो है ना फंसी हुई हूँ, ठीक है। तो बस ये है कि दुआ करें अल्लाह करे मेरा ये मसला हल हो जाए। छोटी सी मेरी ये बच्ची है, इसको भी देखभाल करना फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट व्लॉग में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आज की वीडियो पसंद आए, वीडियो में कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। और आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, आप लोगों ने बस दुआ करनी मेरा ये मसला हल हो जाए। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। और बच्ची जो है वो सो रही है और बस नींद में ही है, उसको नींद आई हुई है। मक्खियाँ उसको बहुत तंग कर रही है, देखें मैं मक्खियाँ भी भगा रही हूँ। मक्खियाँ बहुत आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मक्खियाँ आ गई। पंखा हमारा ये छोटा सा ही है, बस ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाशुक्री नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं चाह रही हूँ ऐसे छत का पंखा अगर लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि छत के पंखे से ना मक्खियाँ भाग जाती हैं। इस वजह से मैं कह रही हूँ इस पंखे से मक्खियाँ नहीं भागती हैं। बच्ची बहुत तंग हो रही है। बस आप लोगों ने हमें सपोर्ट करना है, आप लोग की सपोर्ट से हम लोग आगे जाएंगे इंशाल्लाह।